हेलो गाइस, मैं हूं अंकित और आप सभी को जय मसीह की। और मैं आज आपके लिए पास लेके आ गया हूं ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसको आप इस पूरे वीडियो देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन दूर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सारा कंफ्यूजन दूर होने वाला है कि हमें किस प्रकार से परमेश्वर की सेवा करनी है और किस प्रकार से परमेश्वर के लिए सेवा करनी है। तो इन दोनों डिफरेंस में हम समझेंगे और बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। तो चलिए इस वीडियो को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रारंभ करते हैं। तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स जीसस के हैं। प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले इस दुनिया में सबसे ज्यादा है। और इन सब में दो भाग यानी दो सोच में बांटने वाले लोग भी हैं। तो ये जो दो सोच है, दो तरीके हैं जिससे ये हम बट जाते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा पूरी दुनिया में जो जीसस के फॉलोअर्स हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किए हैं, उनके बीच में शैतान ने एक विचारधारा को डाल दिया जिससे कि हम दो भाग में बट गए हैं। तो पहली है रीति विधि और दूसरी है आत्मिक विधि। तो हम दोनों को समझेंगे कि रीति विधि क्या है और आत्मिक विधि क्या है, जिससे हम इन कंफ्यूजन से बाहर निकल पाएंगे और हम अपनी लाइफ में और आगे बढ़ सकेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैं बड़ा हुआ और मैं संडे स्कूल गया, उसके बाद मैं चर्च गया। मैंने वहाँ से बहुत सारी बातों को सीखा और उसको सीखने के बाद मैं उसे फॉलो करता हूँ। मैं सुबह उठता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। मैं शाम को सोने से पहले प्रार्थना करता हूँ। मैं खाना खाने के बाद प्रार्थना करता हूँ। मैं चर्च हर संडे चर्च जाता हूँ, टाइट देता हूँ और मैं क्रिसमस भी मनाता हूँ। मैं पुरुत्थान दिवस भी मनाता हूँ। मैं गुड फ्राइडे भी मनाता हूँ। मैं प्रभु भोज भी लेता हूँ। मैंने बपतिस्मा भी लिया है। पर मैं इससे क्या आगे बढ़ पा रहा हूँ? क्या मैं इसी में रुका हूँ या साल दर साल में बस यही कर रहा हूँ? हर साल मैं यही करते जा रहा हूँ, इसी को मैं रिपीट करते जा रहा हूँ, इसको ही रिपीट करते जा रहा हूँ। तो क्या ऐसा हो रहा है हमारे लाइफ में? तो यदि आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है, यदि आप उससे बढ़ नहीं पा रहे हो आगे, आप अपनी आत्मिक जिंदगी में उन्नति नहीं कर पा रहे हो, आप एक ही जगह ठहरे हुए हो, तो इसका मतलब ये है कि मैं रीति विधि को कर रहा हूँ। तो रीति विधि में हम क्या हो जाते हैं, एक जगह फंस जाते हैं, वहाँ से हम बढ़ नहीं पाते हैं, वहाँ से हम और ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब आत्मिक विधि की बात होती है तो आत्मिक विधि में हम रीति विधि से एक स्टेप ऊपर चले जाते हैं। एक स्टेप ऊपर जाने का मतलब ये है कि मैं अब सोचने लगता हूँ कि मेरे लाइफ में क्या कमी है, मेरे लाइफ में क्या, मैं परमेश्वर से क्या मैं दूर हूँ कि मैं परमेश्वर को मुझे प्राप्त करना है, इस बारे में विचार करने लगता हूँ। मैं एक संघर्ष को चालू करता हूँ। वो संघर्ष ये है कि मुझे अब अपने जीवन में सुधार लाना है। अब मुझे एक स्टेप आगे बढ़ करके परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के काम करने के लिए, उसके राज्य के लिए एक योद्धा बनना है। और मैं क्या करने लगता हूँ, परमेश्वर को और जानने की कोशिश करता हूँ। परमेश्वर के ललायत होकर के परमेश्वर को जानने की मनसा रख करके मैं उसको और उसकी रीति और विधियों को मैं सीखने लगता हूँ। तो ये आत्मिक विधि होगी। पवित्र आत्मा के निर्देशन के अनुसार से मैं लाइफ को बिताने लगता हूँ। तो ये सब चीज़ें हमें आत्मिक रूप से बढ़ाती हैं। ये है आत्मिक विधि। आत्मिक विधि का मतलब है कि हर दिन प्रोग्रेस करना, हर दिन हमें आत्मिक अभ्यास करना, हर दिन हम संघर्ष करते हैं कि हम बेटर बने, हर दिन हम कोशिश करते हैं कि कल से हम बेटर बने। और जो हमारा जो पिछला लाइफ है जिसमें हमने बहुत सारे गुनाह किए हैं, बहुत सारे अपराध किए हैं, बहुत सारी गलतियां की हैं, उन गलतियों को हम रियलाइज करने लगते हैं कि मैंने गलतियां की। यदि आपके जीवन में ये रियलाइज होता है कि आपके जीवन में कुछ गलत हुआ है जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है, तो आप समझ लीजिए कि परमेश्वर आपको आत्मिक विधि में लेकर चलना चाहता है, आत्मिक रूप से बढ़ाना चाहता है और आत्मा के अनुसार आपको चलाना चाहता है। तो आत्मिक विधि का मतलब वही होता है कि हम कंटिन्यूअस पिछले अपने पास्ट में जो हम कर रहे थे उसको बढ़ा करके अब हम एक स्टेप ऊपर हो गए हैं। अब हम रोज एक नए बातों को सीखते हैं, उसकी भक्ति की भावना में जुड़ते हैं, उसको भक्ति करने के विषय में सोचते हैं और सोचते हैं कि कैसे हम आगे बढ़ सके, कैसे हम परमेश्वर के राज्य में
उसके काम आ सके। तो यही होता है आत्मिक विधि। तो पहले हम दोनों को और अच्छे से कंपेयर करते हैं कि दोनों का जो बात है, जो दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है। क्योंकि शैतान हमको क्या करता है, इन दोनों बात में बीच में क्या कर देता है, फंसा देता है, और हम समझ नहीं पाते कि हम आत्मिक विधि में हैं क्या रीति विधि में। रीति विधि का मतलब होता है कि मैं एक जगह में हूँ, वहाँ से मैं बढ़ नहीं पा रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं ठीक हूँ, मुझ में कोई भी कमी नहीं है। मैं जो परमेश्वर की आज्ञा और विधियाँ जो मुझे बताई गई हैं, जो बातों को मैंने सीखा है, वो बातों को मैं क्या कर रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ। परमेश्वर मुझे क्या कर रहा है, आशीषित कर रहा है। मैं क्या हूँ, स्थिर हूँ। मैं बहुत ही सही तरीके से परमेश्वर की महिमा कर रहा हूँ, परमेश्वर की विधियों का पालन कर रहा हूँ। लेकिन जब आत्मिक रीति में, यानी कि आत्मिक विधियों और आत्मिक रीति के बारे में जब हम आते हैं, उस स्टेज में आते हैं, तब हमको समझ में आता है कि मुझ में भी बहुत सारी बुराइयां छुपी हुई हैं, जो मेरे अंदर है, जो मुझे दिखाई नहीं देती। वो सब बातों को हम समझने लगते हैं और हमें रियलाइज होने लगता है, हम पश्चाताप करते हैं, प्रभु जी मुझे माफ़ कर, मुझे अपने गुनाह से धो ले, प्रभु जी मुझे अपने गुनाह से आज़ाद करा ले। क्योंकि पवित्र आत्मा का दूसरा नाम है कायल करने वाली आत्मा। पवित्र आत्मा आपको कायल करता है कि प्रभु मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत गुनहगार व्यक्ति हूँ, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे गुनाहगार किए। लेकिन जब आप रीति विधि में होते हो तो आपको ये महसूस नहीं होता कि आपने कौन से गुनाह किए हैं या आपके जीवन में कौन से उनसे गुनाह हो रहे। लेकिन जैसे आप आत्मिक विधि में आ जाते हो, आत्मिक विधि के बारे में आप सोचने लगते हो, परमेश्वर के वचन के बारे में जब आप सोचने लगते हो, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जब एक्चुअल में चलने लगते हो, तो आप इस बारे में सोचने लगते हो। जब हम संडे को चर्च जाते हैं तो परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। लेकिन जब हम 6 दिन जब हम अपने काम में व्यस्त होते हैं, जब हम अपने बिजनेस में व्यस्त होते हैं, तब हमें उस समय ये बातें कचोटने लगती है। हमें वो सब बात थॉट्स में आने लगते हैं कि कहीं ना कहीं हमने किसी दिन में अनुचित बातों को बोला है। तो यही होता है आत्मिक विधि, यानी कि आत्मा के अनुसार चलना। बाइबल हमें सिखाती है कि जो आत्मा में है, जो प्रभु यीशु मसीह में, जिसे प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, अपने पापों की क्षमा मांगी है, वो नई सृष्टि है। और जो नई सृष्टि है तो उसके लिए लिखता है कि पुरानी बातें बीत गई। और एक जगह और लिखा है कि जो आत्मा के अनुसार चलते हैं उनमें दंड की आज्ञा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, उनमें दंड की आज्ञा बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि हम क्या करें, आत्मा के अनुसार चलें। और आत्मा के अनुसार चलना ही क्या होता है, आत्मिक विधि। और हम अव्यवस्था के अधीन नहीं है। यदि हम रीति विधि में हैं तो हम क्या है, व्यवस्था के अधीन हैं, और हम पर क्या है, दंड की आज्ञा है। और यदि आप इस टॉपिक पर एक वीडियो चाहते हैं कि आत्मिक व्यवस्था के अनुसार से कैसे हम अधीन होते हैं और कैसे उस पर दंड हमारे लिखा है और कैसे हम इस अधीन से बच गए हैं, इस वचन के अनुसार से आपको यदि एक वीडियो जानना है तो ज़रूर कमेंट करिए, ताकि हमको भी ये थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ, हमें इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए। तो हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं कि यदि हम आत्मिक विधि करते हैं, आत्मा के अनुसार चलते हैं, पवित्र आत्मा का अनुसरण करते हैं, तो हमें दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि हम व्यवस्था के अधीन नहीं है दोस्तों। तो प्रभु यीशु मसीह क्यों आए, ताकि आपको इस व्यवस्था के अधीन से छुड़ा करके आत्मा के अनुसार चले। आत्मा आपकी सहायक है, आत्मा आपकी सहायता करता है, आत्मा आपके लिए आपको उपायों को बताता है, आपको कायल करता है कि आप परमेश्वर के लिए एक नए सृष्टि को बन जाओ, एक नए देह को बन जाओ, एक नया मंदिर बन जाओ। क्योंकि लिखता है कि पवित्र आत्मा का मंदिर है वो मेरा देह है। तो हमारा देह कौन है, हमारा देह क्या है, हमारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। और हमें क्या करना है, हमको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, हमको आत्मिक रूप से एक ट्रांसफॉर्मेशन की लाइफ को जीना है। तो कैसे हम जिएंगे, क्या एक दिन में हम उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं? जी नहीं दोस्तों, हमें हर दिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से आगे बढ़ना होगा। हर दिन हमें आत्मिक विधियों के बारे में सीखना होगा। मैं आत्मिक विधियों में बढ़ सकता हूँ, आत्मा के अनुसार बढ़ सकता हूँ, मैं कैसे आत्मिक रूप से बढ़ सकता हूँ और कैसे मैं रीति विधियों से छुटकारा पा सकता हूँ।
मैं ये नहीं बोलता कि सुबह शाम प्रार्थना करना गलत है, चर्च जाना गलत है, लेकिन इन सब से ही बढ़ना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इन सब से भी आप बढ़ेंगे, इस सब से भी आगे आपको बढ़ना है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि पवित्र आत्मा के अनुसार चले, आत्मिक रीति से, आत्मिक रूप से आप बढ़ें। मेरा जो इस वीडियो बनाने का मोटिव है यही है कि हमें क्या करना है, हमें किसी एक चीज़ पे पर्टिकुलर एक चीज़ पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें प्रतिदिन प्रभु के लिए नया बनना है, उसकी आज्ञा और इच्छा के अनुसार करना है, तभी हम नए बन सकेंगे और हम नई बातों को जान सकेंगे, नई बातों को सीख सकेंगे। जब हम प्यासे होंगे परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए, तभी हम सीख सकते हैं। और जब हमारे मन में कोई ललाहट नहीं होगा तो हम नहीं सीख पाएंगे। और जो ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनको अभी भी जानने की इच्छा है, समझने की इच्छा है। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ये थोड़ा सा बात आपको समझ में आया होगा, जिसमें मैंने रीति विधि और आत्मिक विधि के बीच में डिफरेंस को बताने की कोशिश किया है। लेकिन यदि आप चाहते हो कि इसका एक और डिटेल वीडियो आए जिसमें मैं बहुत सारे रेफरेंस के साथ और आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। जब आप कमेंट करेंगे तो मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा कि मैं एक और नया वीडियो बनाऊँ आपके लिए और एक इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि इस चैनल की हेल्प हो सके, इस चैनल के बारे में लोग अधिक से अधिक जान सके। और यहाँ पर हम परमेश्वर के बारे में जेन्युइन बातों को बताते हैं। हम ये नहीं कहते कि परमेश्वर बहुत ही तुरंत चमत्कार कर देगा, आपकी जीवन पलक झपकते चेंज हो जाएगी। नहीं दोस्तों, हमें धीरे धीरे संयम के साथ उसके वचन में बढ़ना है, उसकी अधीनता में आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको ये कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। और मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा थैंक्स भी कहना चाहता हूँ कि लास्ट वीडियो को आपने अप्रिशिएट किया, उसको बहुत ज़्यादा लाइक किया और उसके व्यूज़ को बहुत ज़्यादा दिया प्रभु। इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय मसीह।